तो दोस्तों पिछले 72 घंटों में बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने बाहर कुछ कहा और अंदर कुछ और किया। कैमरे के सामने भारत विरोध, लेकिन पर्दे के पीछे भारत पे हाथ जोड़कर भीख मांगना। सवाल ये नहीं है कि यू टर्न हुआ है, सवाल ये है कि यू टर्न करवाया किसने। जब अमेरिका और फ्रांस ने एक साथ बांग्लादेश को घेरा तो यूनिस सरकार के पास सिर्फ एक रास्ता बचा और वह रास्ता था भारत की शरण में जाना। दोस्तों, पुराने लोग कहते हैं जब जेब खाली होती है तो जुबान ज्यादा चलती है, लेकिन जब भूख लगती है तो अकड़ खुद ब खुद निकल जाती है। आज बांग्लादेश की यूनुस सरकार की हालत देखकर ये कहावत उन पर एकदम सटीक बैठती है। जो सरकार कल तक भारत को आंखें दिखा रही थी, अचानक उसके सुर क्यों बदल गए? आखिर क्यों यूनुस सरकार अब भारत की शरण में आती दिखाई दे रही है? कहानी में सिर्फ इतना ही नहीं, इस जियोपॉलिटिकल ड्रामे में अब फ्रांस की भी एंट्री हो चुकी है। पूरी अपडेट क्या है आगे इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन भारत जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, फ्रांस ने सीधे तौर पर यूनुस सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो उस्मान हादी की कहानी में आया है। वो उस्मान हादी जिसके नाम पर बांग्लादेश में इतना बवाल काटा गया, अब उसके ही सगे भाई ने कैमरे पर आकर ऐसा खुलासा किया है कि यूनुस सरकार हिल गई है। भारत के खिलाफ रचा गया एक बड़ा प्लॉट अब उन्हीं के गले की फांस बन गया है। पिछले 2-3 दिनों में बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ नफरत का एक नया बाजार सजाया गया। जरा स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। ये महाशय बांग्लादेश की पब्लिक के सामने खड़े होकर कश्मीर का मुद्दा उछाल रहे हैं। ये सपने देख रहे हैं कि बांग्लादेश की सरजमी से ये कश्मीर को आजाद करवाएंगे। इनके तेवर देखकर आपको पाकिस्तान के तालिबान की याद आ जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और वीडियो देखिए। यहाँ एक अलग ही स्क्रिप्ट चल रही है। कहा जा रहा है कि अगर भारत ने बांग्लादेश पर कुछ किया तो पाकिस्तान भारत पर हमला कर देगा। जरा इस बयान को सुनिए। ये जनाब कह रहे हैं कि मैं सियासतदान नहीं हूं, लेकिन दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ खड़े हैं। ये उस्मान हादी को एक सोच बता रहे हैं और भारत को दुश्मन की तरह पेश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि ये लोग मान कर बैठे हैं कि अब तो जंग होकर रहेगी। शायद प्लान ये था कि भारत को उकसाया जाए और किसी युद्ध में उलझा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ये माहौल बनाने की कोशिश तब फेल हो गई जब दुनिया की बड़ी ताकतों ने दखल दिया। स्क्रीन पर ये लेटर देखिए। ये अमेरिका के कांग्रेस सदस्यों और सांसदों ने भेजा है। इसमें यूनुस सरकार को साफ साफ चेतावनी दी गई है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए और चुनाव निष्पक्ष कराइए। अमेरिका ने ये भी कह दिया कि अगर निष्पक्ष चुनाव चाहिए तो अवामी लीग से बैन हटाना पड़ेगा। ये खेल देखिए, खालिदा जिया अस्पताल में है, अवामी लीग पर बैन है और जमात को खुली छूट है। ये कैसा लोकतंत्र है? ये बात अब दुनिया को खटकने लगी है। इसके साथ ही बांग्लादेश में मीडिया के दफ्तर जलाए जाने पर फ्रांस भी भड़क गया। फ्रांस की एजेंसी ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए कहा कि फ्री स्पीच के साथ ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यूनिस सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। दबाव इतना है कि जो सरकार कल तक चुप थी, अब वह अपने मंत्रियों को पीड़ितों के घर भेज रही है और सोशल मीडिया पर सफाई दे रही है। लेकिन इस पूरी पिक्चर का क्लाइमैक्स अब आता है। जिस उस्मान हादी की मौत का इल्जाम भारत और हिंदुओं पर डालने की कोशिश की गई थी, उसके भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। भले ही ये बांग्ला में है, लेकिन इसका मतलब समझिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्मान हादी का भाई सीधे यूनुस सरकार की आंखों में आंखें डालकर कह रहा है, ये हत्या तुमने करवाई है। मेरा भाई चाहता था कि देश में चुनाव हो, लेकिन तुम चुनाव नहीं चाहते थे, इसीलिए उसे रास्ते से ही हटवा दिया। उसने ये भी चेतावनी दे दी कि अगर चुनाव नहीं करवाए तो तुम्हारा हाल भी शेख हसीना जैसा ही होगा। ये भारत की साजिश नहीं, बल्कि बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स का खतरनाक खेल है, जो अब सबके सामने आ चुका है। वीएन की रिपोर्ट भी यही इशारा कर रही है कि उस्मान की मौत की जिम्मेदार वहां की जमात है। इतनी फजीहत के बाद अब आते हैं उस खबर पर जहां यूनुस सरकार ने यू टर्न मारा। कल तक भारत को आंख दिखाने वाली सरकार अब कह रही है, भैया हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, हम रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। जानते हैं क्यों? इसकी वजह भी बिल्कुल सीधी है दोस्तों, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होता। गोपाला बांग्लादेश को चावल चाहिए, चावल तो पाकिस्तान भी दे रहा था, फिर भारत की याद क्यों आई? जवाब है पैसा। यूनिट सरकार का कहना है कि हमें 500 टन चावल चाहिए और हमें ट्रेड रिलेशन व्यापार जारी रखना है। असलियत यह है कि पाकिस्तान से चावल खरीदना उन्हें बहुत ही महंगा पड़ रहा है। अब इस चीज को समझिए।
भारत का रेट $355 प्रति टन है और पाकिस्तान का रेट है $395 प्रति टन। यानी भारत से खरीदने पर उन्हें हर टन पर $40 की बचत हो रही है। कुल 500 टन की खरीद पर ये बचत करीब $20 लाख की है। अगर भारतीय रुपयों में मौजूदा डॉलर के हिसाब से देखें तो ये फायदा लगभग 17 करोड़ 91 लाख का बैठता है। तो दोस्तों, देखा आपने, जब बात पेट और पैसे पर आई तो सारी हेकड़ी निकल गई। जो सरकार भारत के खिलाफ माहौल बना रही थी, अब वही 17 करोड़ बचाने के लिए भारत से चावल मांग रही है। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही भारत ने जिस तरीके से बांग्लादेश को चावल देने के लिए मना कर दिया है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।